हाँ भाई, नीट 2024 वही अपना सवाल जो हर साल आता है इस टाइम पर। क्या नीट में अब 7 मंथ्स बचे हैं, अभी अक्टूबर शुरू हुआ है, राइट? शुरू किया, थोड़ा बहुत खत्म भी हो गया, तो फिर भी मान लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई को नहीं मानते, 5 दिन है, तो 7 महीने अपने पास है नीट के लिए। और इस 7 महीने का कैसे यूटिलाइजेशन करना है फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। तो मेरे हिसाब से आपका जो अप्रैल वाला मंथ रहेगा, ठीक है, मैं तो कहूँगा मार्च प्लस अप्रैल वाला जो पूरा पीरियड रहेगा, ये आपका जाएगा कहीं ना कहीं बोर्ड्स प्लस रिवीजन में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम और रिवीजन में आपका मेनली मार्च और अप्रैल चला जाएगा, और वो अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो नीट के साथ काफी अच्छे से अलाइन होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे से अलाइन होती है नीट के साथ, राइट? सो और इंग्लिश और जो 4th 5th सब्जेक्ट है, इतना आई थिंक इतना कोई वो नहीं है वेटेज उसका, ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू रिवाइज, और बहुत ही अच्छे से सेटअप है ये पीरियड। जैसे जेई वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, उनका जेई मेन और एडवांस और बोर्ड थोड़े से डिफरेंट जाते हैं, बट आपके केस में काफी कोइंसाइडिंग है। और एनीवे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीट वाले बच्चे एनसीईआरटी वगैरह थोड़ी पढ़ के रखे, ये सब चीजें करके रखे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू कैन मैनेज योर बोर्ड्स प्लस रिवीजन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। तो हमारा टारगेट है कि अगले 5 मंथ्स, कौन कौन से 5 मंथ्स है ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के जो 5 मंथ्स है, इसमें हमें अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। ये अपना टारगेट अब रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? तो अभी देखिए, मुझे लगता है दिसंबर तक एटलीस्ट आप लोगों के करंट चैप्टर्स चल रहे होंगे। आपकी कोचिंग में सिलेबस शायद फिनिश होगा जनवरी में या दिसंबर के एंड तक, राइट? तो सबसे पहले जो करंट चैप्टर्स चल रहे हैं उन पे आपको किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं होने देनी है, ठीक है। करंट चैप्टर्स में अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर देता है, क्योंकि वो चैप्टर भी आएंगे, ठीक है, और बाद में आपको उनको पढ़ने का समय शायद ना मिले। तो करंट चैप्टर्स जो है उनका होमवर्क, उनके क्लास, उनके नोट्स अब रेगुलर चलाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपना बचा हुआ टाइम 50-50 डिवाइड करेंगे बिटवीन 2 थिंग, बैकलॉग एंड रिवीजन। अब ये रेशियो डिपेंड करता है क्योंकि प्रिपरेशन कैसे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में कुछ पढ़ाई नहीं है, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका पूरा टाइम बैकलॉग में या 11th की पढ़ाई में जाएगा। और जो लोग थोड़े ज्यादा सीरियस थे, जिनका 11th कंप्लीट था ऑलरेडी या कुछ रेशियो में कंप्लीट था, वो रिवीजन की तरफ जाएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन आपका किताब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आधा सिलेबस कंप्लीट है तो 50-50 कर लेना। आपका 25% सिलेबस ही पुराना कंप्लीट है तो 25 रिवीजन, 75 बैकलॉग। अगर आपका 75% सिलेबस कंप्लीट है, 25 बैकलॉग, बाकी रिवीजन, राइट? समथिंग इन दैट काइंड ऑफ अ फैशन। अब करना कैसे? तो अब ये टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं? जैसे आप डेली के फिक्स कर लीजिए कि डेली के 2 घंटे हमारे बैकलॉग / रिवीजन में जाएंगे, और वो आपको निकालने ही निकालने, आवर्स फिक्स कर लो कि 9 से 11 रात को हम केवल पुराने चैप्टर्स पढ़ेंगे। बाकी टाइम होमवर्क में और करंट चैप्टर्स में जाएगा, बाकी टाइम केवल पुराने चैप्टर्स में जाएगा। संडे मिल रहा है, सैटरडे मिल रहा है, जब भी आपकी छुट्टी होती है कोचिंग में, वो आप टाइम निकालें। स्कूल से भी थोड़ी बहुत छुट्टियां लिया करो अभी तो, है ना, वो टाइम आप निकालें। दिवाली ब्रेक आएगा, वो टाइम आपका हो गया। तो इस तरह से पूरा टाइम आपको निकालना है, और उस टाइम को अपन को इसको एलोकेट करना है इन दैट रेशियो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब रिवीजन और बैकलॉग्स आपको कहां से कवर करनी है? बहुत ही बेसिक रिसोर्सेज से आपको करना है। अब रिवीजन कहां से करोगे? आपने पुराना पढ़ा हुआ होगा, आपके पास नोट्स होंगे, उसको आप पढ़ लीजिए, और फिर क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करना है, ठीक है। थ्योरी बेस्ड नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपने पुराने जो आपने क्वेश्चन किए होंगे अपनी कोचिंग की शीट्स वगैरह में, उसमें आपने सर्कलिंग की होगी कि यार ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, नहीं किए तो कर देना। आप जो अच्छे क्वेश्चन है उनका आप रिवीजन क्वेश्चन बेस्ड करिए, ठीक है। अब बैकलॉग किससे क्लियर करनी है? तो आप अपने टीचर्स ने जो नोट्स बनवाए होंगे उनसे कर सकते हैं, यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर्स आते हैं उनसे कर सकते हैं, एकेडमी का नीट 2024 का कोर्स है उससे आप कर सकते हैं क्लियर, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप अपनी एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज तो बहुत सारे, बट कोशिश करिए कोई ऐसा रिसोर्स पकड़िए जो थोड़ा फटाफट टू द पॉइंट हो, जो एकेडमी का कोर्स करता है, ठीक है। तो वैसा कोई रिसोर्स पकड़िए जो टू द पॉइंट हो, वो ज्यादा टाइम आपका सेव करेगा, ठीक है। फिर आपको मेनली क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो आपको जैसे आपके कोचिंग के मटेरियल्स आप कर रहे हो तो उसमें आपको एक्सरसाइज 1 वगैरह दी होगी, आप उस पर फोकस करिए। बहुत ज्यादा डेप्थ में या बहुत डिफिकल्ट चीजें करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि नीट में नहीं आता इतना डिफिकल्ट। आपका एनसीईआरटी लेवल या नीट के पीवाईक्यू लेवल का क्वेश्चन ही करिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट में अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई सेंस भी नहीं और टाइम भी नहीं है, राइट। तो ये रहेगी अप्रोच अपनी बैकलॉग कवरिंग की, ठीक है। तो ओवरऑल अभी मैं कहूंगा यार कि आप कर लोगे नीट, प्रोवाइडेड आप टाइम अच्छा दो, ठीक है। टाइम देने की बहुत जरूरत है, मतलब अब आपको अपनी स्टडी आवर्स 10 से 12 घंटे मिनिमम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया यार। इससे पहले तो ठीक है चिल भी चलता था, बट दिस इज द टाइम। नीट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स, राइट। सो यू हैव टू गिव टाइम एंड यू हैव टू गिव सम कमिटमेंट टू इट। सो आई होप यू गिव दैट। अगर वीडियो पसंद आई हो
लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको और हेल्प चाहिए अपनी नीट में, हमारा नीट 2024 कोर्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल है, जस्ट फ्यू थाउजेंड रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके आपकी पूरी नीट प्रिपरेशन अपन करवा देंगे। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंने खुद कवर कराई है, और बायोलॉजी के भी मैं बहुत सारे आपके लिए 2-3 टीचर्स लेके आया हूं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और सारी चीजों का डेमो वगैरह भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह, पास्ट ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो जस्ट रिलाई ऑन दैट वन कोर्स, मतलब आप केवल उस कोर्स को 100% कर लेते हो, आई विल गारंटी कि आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। बट वो कोर्स पूरा आपको करना पड़ेगा, एक एक लेक्चर, एक एक डीपीपी, बहुत ज्यादा हैवी चीज भी नहीं है, आराम से आप 5 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, 2 महीने रिविजन करना आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट फ्यू थाउजेंड रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, पूरा पढ़ना हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।